नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम कैबिनेट मीटिंग में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। राज्य के चिन्हित राष्ट्रीय राजकीय राजमार्गों के निकट रेस्टोरेंट आदि खोलने का सुनहरा अवसर। ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ने पर इस नंबर पर करें संपर्क। शिवम दुबे ने बिहार को बताया खुद के लिए लकी। सीट शेयरिंग में जेडीयू का तेवर कड़ा, विजेंद्र यादव ने दिया बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली में असिस्टेंट टीचर के 1455 पदों पर निकली भर्ती। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB की ओर से असिस्टेंट टीचर के 1455 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट https://dssSB.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की शुरुआत आज यानी कि 9 जनवरी 2024 से हो रही है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 45% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही नर्सरी एजुकेशन टीचर प्रोग्राम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए या उम्मीदवार ने बीएड किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। सीएम कैबिनेट मीटिंग में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बता दें कि 19 एजेंडों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिहार सरकार के द्वारा खेल विभाग का गठन करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद बिहार में अब कुल 45 विभाग हो गए हैं। वहीं इसके अलावा बीते दिन की इस कैबिनेट की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब मुखिया को 5000 जबकि उप मुखिया को 2500 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में भी वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में बिहार IT पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई है। बिहार के 12 जिलों में बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना होगी, जिसमें 108 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सब जज सह ACJM वैशाली रामेश्वर मिश्र जो गंभीर कदाचार में निलंबित चल रहे हैं, सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई है। कुशल युवा कार्यक्रम में नामांकन कराने की अंतिम तारीख नजदीक। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई कुशल युवा कार्यक्रम युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ने में सहायक की भूमिका निभाती है। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत आपको कंप्यूटर का स्मार्ट उपयोग, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कोर्स की अवधि 3 महीने प्रतिदिन 4 घंटे की होती है। ऐसे में अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपना नामांकन कराना चाहते हैं तो आप अपना नामांकन 13 जनवरी 2024 तक करा सकते हैं। इसके लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत अभ्यर्थी की उम्र 15 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी केंद्र तथा कुशल युवा कार्यक्रम की वेबसाइट http://skillmissionbihar.org पर विजिट करें या 1800-123-6525 पर संपर्क करें। बिहार की राजधानी के स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। बिहार में ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे कि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर के द्वारा पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। DM के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आज यानी कि 9 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक सभी स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा को लेकर संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं के संचालन में छूट दी गई है। मालूम हो कि मौसम की स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए स्कूल के समय में ये बदलाव किया गया है। ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ने पर इस नंबर पर करें संपर्क। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ट्रेन से सफर करने के दौरान अचानक हमारी तबीयत बिगड़ जाती है या कई बार हमें जोरों की भूख भी लग जाती है, लेकिन उस दौरान हमारे आसपास खाने को कुछ नहीं होता, जिससे कि हमारे साथ मौजूद लोगों की भी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन बता दें कि अब ऐसी स्थिति में भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
दरअसल IRCTC की ओर से पैसेंजर्स को राहत पहुंचाने के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से खाना ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिकेशन की शुरुआत की गई है, जिससे कि यात्री अपनी सीट पर बैठे बैठे अपना मन पसंदीदा खाना मंगा सकते हैं। बता दें कि इसके लिए यात्रियों को व्हाट्सएप नंबर 918750001323 पर संपर्क करना होगा। वहीं ट्रेन में अचानक तबियत खराब होने की स्थिति में आप 138 या 9794834924 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बकौल पुरुषार्थ तकिया, कंबल, सफाई और टूटे बोर्ड की समस्या के लिए आप 7280807376 या 9904411439 पर कॉल कर सकते हैं। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने 55 लोगों की सुनी समस्याएं। बीते दिन 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 55 लोगों की समस्याएं सुनी गई। बता दें कि बीते दिन जनता दरबार में बांका जिले से आए छबीला यादव के द्वारा सीएम नीतीश को बताया गया कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत उसे सेवांत लाभ एवं पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा। वहीं मुजफ्फरपुर जिले से आई ममता कुमारी के द्वारा कहा गया कि आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में अनियमितता बरती गई, जिसके कारण उसका नियोजन नहीं हो पा रहा। तीसरे फरियादी ने कहा कि ट्रेन दुर्घटना में मेरा दोनों पैर कट गया, काफी खर्च के बाद मैं ठीक हो पाई हूं, लेकिन कृत्रिम पैर लगवाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मेरी मदद करें। एक अन्य फरियादी ने कहा कि थावे प्रखंड अंतर्गत लक्ष्यवार मंदिर में सार्वजनिक शौचालय, शुद्ध पेयजल आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। समस्तीपुर जिले से आई चंद्रमा कुमारी ने कहा कि जमुई जिले में अवस्थित सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, जिससे पठन पाठन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। इसी तरह सीएम नीतीश के द्वारा कई लोगों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित विभाग को इन मामलों पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अब BBM और BCA के लिए भी कराना होगा AICTE से रजिस्ट्रेशन। अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के अधीन चलने वाली BBM और BCA के कोर्स के संचालन के लिए AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। बता दें कि अब AICTE से रजिस्ट्रेशन करवाने बिना कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले सत्र से BBM और BCA की पढ़ाई नहीं करवा सकेंगे। वहीं बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए AICTE की ओर से अंतिम तारीख भी निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत वर्तमान संस्थान व विश्वविद्यालय के साथ साथ नए संस्थान को कोर्स संचालन के लिए 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 7 फरवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इस संबंध में सभी प्राचार्य को पत्र भेज दिया गया है। मालूम हो कि पहले यह नियम PG में MCA और MBA की पढ़ाई के लिए अनिवार्य थी, लेकिन अब इसे BBM और BCA की पढ़ाई के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के चिन्हित राष्ट्रीय राजकीय राजमार्गों के निकट रेस्टोरेंट आदि खोलने का सुनहरा अवसर। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहत पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के चिन्हित राष्ट्रीय राजकीय राजमार्गों के निकट रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा, कैफेटेरिया खोलने के लिए आपके पास सुनहरा अवसर है। बता दें कि इसके लिए सरकार की ओर से आपको 50% तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मालूम हो कि इस योजना का उद्देश्य है कि पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाए और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। बता दें कि इस योजना के तहत मार्गीय सुविधा हेतु राज्य के 23 महत्वपूर्ण पर्यटन परिपथों का चयन और उन मार्गों पर पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करना है, जिसमें जनरल स्टोर, शौचालय, हस्तशिल्प दुकान, प्राथमिक चिकित्सा, पार्किंग, ATM, ट्रैवल डेस्क आदि इत्यादि शामिल है। बता दें कि इस योजना के तहत चयनित मार्गों पर मार्गीय सुविधाओं का विकास 4 श्रेणियों के अंतर्गत किया जाना है, जिनमें प्रीमियम, स्टैंडर्ड, बेसिक और कार्यरत सुविधाएं हैं। आवेदक संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एवं आवेदन पत्र https://tourism.bihar.gov.in/HI/wayside-amenities से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे प्रदीप दुबे के बारे में। प्रदीप दुबे का जन्म आज ही के दिन 1951 में हुआ था। यह एक भारतीय खेल सिद्धांतकार है। वह स्टोनी ब्रुक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और गेम थ्योरी के लिए स्टोनी ब्रुक सेंटर के सदस्य हैं। वह काउस फाउंडेशन येल विश्वविद्यालय में विजिटिंग पद पर भी कार्यरत हैं। उनकी रुचि के अनुसंधान क्षेत्र खेल सिद्धांत और गणितीय अर्थशास्त्र है। उन्होंने दूसरों के अलावा इकोनोमेट्रिका, गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी और क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशन किया है। वह द
द इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी के फेलो और गेम थ्योरी सोसाइटी की परिषद के सदस्य हैं। 1979 में दुबे यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में उन्नत अध्ययन संस्थान में एक शोध साथी थे। 1986 में दुबे ने विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर गेम थ्योरी इन इकोनॉमिक्स के लिए अग्रणी प्रोफेसर और सह निदेशक के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति में प्रवेश किया। शिवम दुबे ने बिहार को बताया खुद के लिए लकी। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज के खिलाफ बीसीसीआई के द्वारा भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें शिवम दुबे का भी नाम शामिल है। वहीं फिलहाल शिवम दुबे बिहार की राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम की ओर से खेलने के लिए बिहार पहुंचे थे। ऐसे में उन्होंने बिहार को लेकर कहा कि बिहार उनके लिए लकी साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कभी कम बैक करना रहा तो यहीं आकर करेंगे। यहाँ खेले गए रणजी की वजह से मेरी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। मैंने सोचा नहीं था कि यहां आकर खेलने में इतना मजा आएगा। बिहार का मैदान काफी अच्छा है, ऐसे खुले ग्राउंड काफी कम मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में खेले गए इस रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार की टीम को मुंबई की टीम से 51 रन से हार का सामना करना पड़ा। 2023 में बिहार पुलिस ने जब्त की सबसे अधिक शराब। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। ऐसे में इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के नियमित प्रेस वार्ता में एडीजी जेएस गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार पुलिस के द्वारा वर्ष 2023 में अन्य वर्षों की तुलना में सबसे अधिक शराब जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस शराबबंदी को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 25% कम कांड अंकित किए गए हैं। 2022 में जहां 96,157 एफआईआर दर्ज की गई थी, वो वहीं वर्ष 2023 में 72,000 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 16% कम गिरफ्तारी हुई है। 2022 में 1,71,749 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। वहीं वर्ष 2023 में गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 1,43,621 है। हालांकि वर्ष 2023 में वर्ष 2022 की तुलना में 23% अधिक शराब बरामद किया गया है। वर्ष 2022 में जहां 18 लाख लीटर शराब बरामद किया गया था, तो वहीं वर्ष 2023 में 25 लाख लीटर शराब बरामद किया गया है। वहीं अगर जब्त किए गए वाहनों की बात करें तो जिससे शराब का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वर्ष 2022 में 16,988 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि वर्ष 2023 में 17,183 वाहनों को जब्त किया गया है। 13 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से के पाठक ने बनाई दूरी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं। बता दें कि के पाठक के द्वारा विभाग के मुख्य सचिव से 14 जनवरी तक अवकाश की स्वीकृति ले ली गई है। ऐसे में अब के पाठक 13 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होंगे, जिससे कि प्रशासनिक गलियों में गहनगामी मची हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि के पाठक की गिनती बिहार के सबसे चर्चित IAS अधिकारी के रूप में होती है और इन दिनों वो शिक्षा विभाग और शिक्षकों पर की जा रही कार्रवाई और सुधार को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आईजी शिवदीप लांडे ने भू माफिया को लेकर कहा ये। बिहार के मुजफ्फरपुर के तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे के द्वारा एसएसपी कार्यालय में सभी 4 जिलों की अपराध की समीक्षा की गई। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भू माफियाओं का एक रैकेट है जो यहां सक्रिय है। इसको लेकर CDPO स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर भू माफियाओं में किसी भी पुलिस पदाधिकारी का आंतरिक या बाह्य संबंध पाया जाता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी पहुंच पैरवी भी काम नहीं आने वाली है। मैं खुद आगे बढ़कर इस पर कार्रवाई करूंगा। बता दें कि जिले में अपराध को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई थी, जिसमें एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, सहायक एसपी के साथ अपराध के कल्चर और चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। बिहार में मौसम में होने वाला है बड़ा बदलाव। बिहार में आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होने वाला है। बता दें कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है, साथ ही कोहरा का कहर भी जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। इसका मतलब यह हुआ कि ठंड के लिहाज से यह हफ्ता कपकपी वाला होने वाला है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि राज्य में सतही पछुआ और उत्तरी पछुआ हवा का प्रवाह जारी है। एक चक्रवाती परिसंचरण अब समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर दक्षिण पश्चिम और उत्तर प्रदेश पर स्थित है। इसके फलस्वरूप कुहासे में वृद्धि होने की संभावना है। IMD बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 9 जनवरी को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर बहुत घना कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। IMD की ओर से इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके अलावा राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर घना कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है और येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार को मिले 8 नए आईपीएस, शुरू हुई ट्रेनिंग। बीते दिन एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार को 8 नए आईपीएस अफसर मिले हैं, जिन्हें पुलिस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि एडीजी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन 8 आईपीएस अफसर में से 4 आईपीएस वर्ष 2021 बैच के हैं, तो वहीं 4 अफसर वर्ष 2022 बैच के हैं, जिन्हें हैदराबाद स्थित नेशनल पुलिस एकेडमी में पहले फेज की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बिहार भेजा गया है। वहीं अब इनकी व्यवहारिक ट्रेनिंग बिहार में शुरू हो गई है, जिसके तहत भावरे दीक्षा को पटना, महबुल्ला अंसारी को सारण, कोटा, किरण कुमार को मुजफ्फरपुर, शैलेंद्र सिंह को मुंगेर, अतुलेश झा को पूर्णिया, अभिनव को भागलपुर, दिव्यांजलि जायसवाल को नालंदा और शिवम धाकड़ को गया जिला में ट्रेनिंग दी जाएगी। जिलों के पुलिस कप्तान के अंदर इन सभी की ट्रेनिंग पूरी होगी, जो कि पुलिस के गाइडलाइन के तहत पूरा होगा और इन अफसरों के ट्रेनिंग पीरियड की एक रैंकिंग बनेगी। इसी आधार पर ये ट्रेनिंग में पास होंगे। 50 लाख की शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के बक्सर के वीर कुंवर सिंह सेतु का है, जहां से उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा वाहन जांच के दौरान चंडीगढ़ से लेकर आ रहे 50 लाख की शराब लदे कंटेनर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में उत्पाद विभाग के एसपी देवेंद्र प्रसाद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि शराब के इस गोरख धंधे में पकड़ी गई गाड़ियों और तस्करों के आधार पर जब इसके तह तक अधिकारी पहुंचे तो पता चला कि इस कारोबार से बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जिनका नेटवर्क काफी बड़ा है। सीट शेयरिंग में जेडीयू का तेवर कड़ा, विजेंद्र यादव ने दिया बयान। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर केसी त्यागी के द्वारा दिए गए बयान के बाद अब पटना में जेडीयू के एक और सीनियर लीडर मंत्री विजेंद्र यादव की ओर से भी अपनी टिप्पणी दी गई है। बता दें कि विजेंद्र यादव के द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि फिलहाल 16 सीट पर जेडीयू के सांसद हैं, इस पर कोई समझौता नहीं होगा, सिटिंग सीट पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जदयू के लिए 16 सीट छोड़ने के बाद भी 24 सीट कांग्रेस, राजद और वामपंथी पार्टियों के लिए बचते हैं। 24 सीट कम नहीं है, उन सीटों को वो पार्टियां आपस में बांट ले। उन्होंने कहा कि जेडीयू ने बिहार में राजद के साथ गठबंधन किया था, राजद के साथ कांग्रेस लेफ्ट पार्टियां तो पहले से थी, इसलिए राजद उन पार्टियों से बात कर 24 सीटों की शेयरिंग का रास्ता तलाश ले। जेडीयू कुछ सीटों का अदला बदली करने को तैयार हो सकती है, गठबंधन में कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन 16 सीट से कम लेने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि सिटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं होगा, जीती हुई सीट जेडीयू नहीं छोड़ेगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर भड़की बीजेपी। बीते दिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा मंदिर जाने पर गुलामी की थी। आरजेडी राजा रानी और उनके परिवार की पार्टी है। प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी में रहने के कारण खुद गुलाम मानसिकता के हैं। लोग मन की शांति के लिए मंदिर जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया था कि आज हिंदूवाद से सावधान रहने की जरूरत है। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है, स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। मुसलमान वोट को लेकर मांझी ने आरजेडी की रणनीति का किया खुलासा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम संयोजक जीतन राम मांझी के द्वारा आरजेडी पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वह समझते हैं कि ऐसा करने से मुसलमान वोट जो मिलता रहा है उसमें कोई सेंधमारी नहीं होगी, लेकिन पीएम मोदी सबका प्रयास से सबका कार्य कर रहे हैं। मुसलमान की समस्या को भी निदान करने का कार्य किया गया है। बीजेपी पर जो आरोप लगाया जाता था कि एक धर्म के बारे में जाना जाता है, इसे मोदी ने झुठलाने का कार्य किया है। आरजेडी के पैर तले जमीन खिसकता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासन में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ है क्या? ट्रिपल तलाक को लेकर 80% महिला बीजेपी के साथ है। वहीं आरजेडी को समझ में आ रहा है तो इसके लिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को उकसाया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप को जीतने को लेकर पूर्व चैंपियन खिलाड़ी ने रोहित शर्मा के लिए कही ये बात। T20 वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और सेलेक्टर रहे क्रिस श्रीकांत के द्वारा T20 वर्ल्ड कप को जीतने को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर एक बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल क्रिस श्रीकांत के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर कहा गया कि 36 साल के रोहित वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार के बाद काफी दुखी हैं और वह T20 विश्व कप के साथ बाहर जाना चाहेंगे, जो वेस्टइंडीज और यूएसए में होगा। उन्होंने कहा कि विराट कोहली निश्चित रूप से टूर्नामेंट में
शामिल होंगे क्योंकि वह शानदार फॉर्म में है। उनका T20 विश्व कप 2024 खेलना निश्चित है। वह शानदार फॉर्म में है। रोहित शर्मा शायद इस बात से आश्वस्त है कि उन्होंने विश्व कप में कैसा स्कोर बनाया। वह फिर से शानदार वापसी करेंगे और IPL में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश रहेंगे। वह फिलहाल इस बात से दुखी है कि वह एक विश्व कप हार गए। कम से कम अब वह विश्व कप हाथ में लेकर ही बाहर जाना चाहेंगे। साल 2007 विश्व कप में वह वहां थे। वह कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे और विश्व कप जीत कर ही बाहर जाना चाहेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। 1760 में बरारी घाट की लड़ाई में अफगानों ने मराठाओं को हरा दिया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में मुंबई पहुंचे। पहला भारतीय वैज्ञानिक दल 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा। ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं निबंधकार वृंदावनलाल वर्मा का जन्म 1889 में हुआ था। भारतीय चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 1922 में हुआ था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपकू आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का जन्म 1934 में हुआ था। भारतीय बॉलीवुड निर्देशक, अभिनेता, फिल्म निर्माता, गायक फरहान अख्तर का जन्म 1974 में हुआ था। भारतीय टेलीविजन अभिनेता शरद मल्होत्रा का जन्म 1983 में हुआ था। भारत के स्वाधीनता सेनानी तथा राजनेता छोटू राम का 1945 में निधन हुआ। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार व कवि कमर जलालाबादी का 2003 में निधन हुआ। वायरल में आज हम बात करेंगे ऋण देने, प्रशिक्षण एवं रोजगार देने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ऋण देने, प्रशिक्षण एवं रोजगार देने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि वेबसाइट युवाओं को उद्यमिता हेतु ऋण देने, प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के लिए पंजीकरण करवा रही है। PIB ने अभी ट्वीट में आगे लिखा है कि वेबसाइट पूर्णतः फेक है। वेबसाइट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित नहीं है। आधिकारिक वेबसाइट https://socialjustice.gov.in है। गूगल क्रोम अब ट्रैक नहीं कर पाएगी आपका डाटा। अब जब भी गूगल या गूगल क्रोम पर किसी वेबसाइट को खोलते होंगे तो वहां एक्सेप्ट ऑल कुकीज का ऑप्शन आता होगा, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद उस वेबसाइट की ओर से बेहतर सुविधा देने का दावा किया जाता है। लेकिन असल में उन कुकीज को एक्सेप्ट करने के बाद वो वेबसाइट आपके डाटा को ट्रैक करती है। गूगल के क्रोम पर किसी वेबसाइट को ब्राउज करने वाले यूजर्स के डाटा को कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। दरअसल गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर में एक नया फीचर शामिल किया है, जिसकी मदद से यूजर्स थर्ड पार्टी कुकीज को डिसेबल कर पाएंगे। ये वेब कुकीज बहुत छोटी फाइल होती है जो किसी भी वेबसाइट को खोलते वक्त यूजर्स के फोन में सेव हो जाती है। इसी कारण आप एक बार अगर किसी खास चीज के बारे में सर्च करेंगे तो फिर उससे जुड़े तमाम विज्ञापन आपको बार बार देखने को मिलने लगेंगे। इससे बहुत सारे यूजर्स को परेशानी होती है। गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर में यह नया बदलाव फिलहाल सिर्फ कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध किया है और कुछ महीनों बाद इसे दुनिया भर के सभी क्रोम यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन के लिए ये ऐप करेगा बढ़िया इंतजाम। अगर आप अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अगर आपको अयोध्या में होटल नहीं मिल रहा है तो सरकार के द्वारा जारी किए गए एक ऐप होली योद्धा ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बता दें कि ऐप सरकार की ओर से लोगों की सुविधाओं को देखते हुए डिजाइन किया गया है। हालांकि इस ऐप को केवल एंड्रॉइड यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह ऐप केवल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। वहीं इस ऐप को अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि ADA के द्वारा डेवलप किया गया है। बता दें कि इस ऐप के जरिए आपको होटल बुक करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको इस ऐप को अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर की मदद से डाउनलोड करना होगा। इसके बाद फोन नंबर के जरिए ऐप में लॉगिन करें। वहीं अगर आप केवल सर्च करना चाहते हैं तो आप बिना लॉगिन किए भी रूम के प्राइस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रूम पसंद आता है तो आप उसे विश लिस्ट में डाल सकते हैं। इसके लिए आपको हार्ट आइकन पर क्लिक करना होगा। फाइलेरिया अभियान की सफलता को लेकर 11 जनवरी को होगा मंथन। फाइलेरिया पर काबू पाने के लिए शुरू होने वाले अभियान की सफलता को लेकर बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक होटल में एक विस्तृत चर्चा के लिए 11 जनवरी 2024 को एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, आशा व टीम के साथ प्रत्येक जिले के DCM व जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, WHO के राज्य समन्वयक समेत कई सहयोगी संस्था के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी भाग लेने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइलेरिया पर काबू पाने के लिए बिहार के बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, जमुई, औरंगाबाद, वैशाली, जहानाबाद, अरवल, सिवान, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, सारण और शिवहर में यह अभियान चलाया जाने वाला है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस तिथि को महायान नववर्ष और ओल्ड रॉक डे मनाया गया? ऑप्शन ए 7 जनवरी 2024, ऑप्शन बी 6 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 5 जनवरी 2024, ऑप्शन डी 4 जनवरी 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 जनवरी 2024। अगला सवाल, हाल ही में किसने बीच गेम्स का उद्घाटन घोघला में किया है? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी पीएम मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस योजना का अनावरण किया है? ऑप्शन ए मंगल योजना, ऑप्शन बी स्पेस मिशन, ऑप्शन सी सूर्य मिशन, ऑप्शन डी पृथ्वी विज्ञान योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वी विज्ञान योजना। अगला सवाल, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बोधगया। अगला सवाल, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चुनार, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सासाराम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक मिश्रा, राम नवी मांझी, रामचंद्र सिंह, उमेश ऋषिदेव, सदुल्लाह पलवी, रंजीत मिश्रा, ब्रह्मदेव यादव, रविशंकर, रंतोष कुमार, अनवर करीम खान, रवि कुमार राम, धीरज कुमार शाह, मोहम्मद सकीर हुसैन, हिना रहमत, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों को कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।